जिनकी पदनख ज्योति से आलोकित संसार, परम पुरुष पूरन आनंद घन सुख परिवारंभ में पूजिए पावन चरणियों, परिवारंभ में पूजिए श्री सखी गुरु चरण। सम्मुख सुंदर सिंहासन पर विराजमान श्री 108 श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जय तारा। आज 17 अगस्त सन 2022 बुधवार, भाद्रपद संक्रांति का शुभ पर्व है। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम श्री प्रयाग धाम में श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी के पावन चरणारविंदों में बैठकर पूजन, आराधन, दर्शन और शुभ आशीर्वाद प्राप्त करते हुए भादों संक्रांति का शुभ पर्व मना रहे हैं। इस मंगलमयी वेला की भाद्रपद शुभ संक्रांति की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख भादो संक्रांत पर श्री गुरु अर्जन देव जी अपनी पवित्र वाणी में वर्णन कर रहे हैं। भादोई भरम भुलाए ना, दूजे लगा हेत, लख सिगार बढ़ाइया कारज नहीं हेत। ये जो महीना है, महापुरुषों ने हर महीने में कोई ना कोई हमें शिक्षा दी है। महीने से तो कोई खास अर्थ नहीं है, अर्थ तो उनकी दी हुई रोशनी से है। जैसे अभी गुरुमुखों ने श्री वचनों में श्रवण किया कि साध संग है चांदना, सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए सत्संगत में ठो। कि महापुरुषों के चरण कमलों में आकर ही जीव को अंतर की रोशनी मिलती है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, अपना क्या है, पराया क्या है, सुख देने वाला क्या है, दुख देने वाला क्या है। तो यहाँ पर महापुरुष यही हमें वर्णन कर रहे हैं कि किसके जीवन के अंदर खुशी है, किसके जीवन के अंदर आनंद का अमृत बरसता है, किसके जीवन में शांति के पुष्प खिलते हैं। तो वर्णन कर रहे हैं कि गुरुमुखों के हृदय में, जिन्हें सत्पुरुषों की सत्संगत मिली हुई है, जिन्होंने अपने मन को सतगुरु के चरणों से जोड़ा हुआ है, जिन्होंने अपने मन को सतगुरु के नाम से जोड़ा हुआ है, जिन्होंने सतगुरु के ध्यान से जोड़ा है, जिन्होंने सतगुरु के वचनों से अपने मन को जोड़ लिया है, उनके जीवन में आनंद बरसता है, जैसे इस समय गुरुमुखों के जीवन में आनंद बरसता है। अभी श्री वचनों में वर्णन हुआ कि हमारे
श्री परमहंस दयाल जी रोशन ज़मीर थे। रोशन ज़मीर का अर्थ है जो स्वयं में प्रकाशित होते हैं और जिनके प्रकाश से संसार प्रकाशित होता है। वो सत्य का स्वरूप है, महापुरुष सत्य का स्वरूप हैं। इसीलिए उनका ध्यान हमें खुशी देता है, उनकी याद हमें खुशी मिलती है। जहाँ कहीं भी हमें सद्गुरु की महिमा का वर्णन सुनने को मिलता है तो हमारा रोम रोम खिल उठता है। क्यों? क्योंकि वो सत्य हैं। सत्य वचन साधु उपदेश, सत तेजन जाके हृदय प्रवेश। सतगुरु का वचन, सतगुरु का स्वरूप, सतगुरु का तसव्वुर, यही सत्य है। श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही महाराज जी के ये पावन वचन हैं कि गुरुमुख की निजी पूंजी क्या है, कौन सी वस्तु है जो जीव के साथ जाने वाली है, जो मालिक के धाम तक काम आने वाली है, जो यहाँ भी खुशी देने वाली है, आगे भी खुशी देने वाली है। तो वो है केवल सतगुरु का ध्यान, सतगुरु का तसव्वुर। इसीलिए वक्त के महापुरुषों की महिमा है कि वो हमें अपने पावन दर्शनों से निहाल करके, अपने वचनों से, अपने आशीर्वाद से निहाल करके अपना स्वरूप हमारे अंतर तक पहुंचाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि साध संग में जाना। महापुरुषों के चरणों में जब इंसान आता है तो वो अंतर से प्रकाशित होता है, क्योंकि वो वस्तु हमें प्रदान करते हैं जो स्वयं में प्रकाशित है। जैसे श्री रामायण में वर्णन आया है, राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसय गरुड़ जाके उर अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया चित बाती। ये ऐसी वस्तु देते हैं, नाम की ऐसी मणि है, भक्ति की ऐसी मणि है जो महापुरुष हमें प्रदान करते हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि अगर किसी को कहो भी तुम झूठी वस्तु लोगे कि सच्ची वस्तु लोगे, झूठा हीरा दो और सामने सच्चा हीरा दो, तो कौन सी चीज लेंगे? बोलिए, आपके सामने दो चीज रखी है तो कांच का टुकड़ा उठाएंगे कि सच्चा हीरा उठाएंगे? तो ये पहचान कौन कराए? क्योंकि जो झूठी चीजें हैं वो ज्यादा चमकती हैं और जो सच्ची चीजें हैं वो कम। ये महापुरुष हमें पहचान कराते हैं। जब हम निरंतर महापुरुषों के चरणों में आते हैं और उनके पावन वचनों को अपने हृदय में धारण करते हैं, तब हमें इस बात की पहचान होती है कि नाम सत्य जग झूठ। वरना हर एक इंसान संसार के पदार्थों को कौन कहता है कि झूठ है? एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री पंचम पातशाही जी महाराज श्री आनंदपुर में विराजमान थे। तो उस समय वहाँ के एक राजनेता पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा पावन दर्शन करने के लिए श्री अनंतपुर में आए और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उनको अपने पावन वचनों में फरमाया, जैसे अभी गुरुमुखों ने वचनों में श्रवण किया कि नाम सत्य जग झूठ है, सुरत शब्द। तो जब वचन हुए तो उन्होंने कहा कि महाराज, ये कुर्सी जिस पर मैं बैठा हुआ हूँ अगर झूठ है तो मैं ले जाता हूँ साथ में। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि आपने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर भी हम देते हैं। फरमाया कि तुम्हारे, उस समय वो खुद ही बुजुर्ग थे, फरमाया तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? बोले पिताजी तो परलोक चले गए। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि अगर वो सत्य होते तो वो तुम्हारे साथ होते। फिर आपके दादाजी कहाँ हैं? बोले वो भी चले गए। गुरु महाराज जी ने फरमाया अगर वो सत्य होते तो तुम्हारे साथ होते। सत्य का अर्थ है जो हमेशा रहने वाली चीज है और झूठ का अर्थ है जो आज है तो कल नहीं। ये देखो, आपका बचपन कहाँ गया?
आपकी जवानी कहाँ गई? सब स्वप्न बन गई ना। तो ये जो इतना कुछ भी हम अपनी आंखों से पसारा देख रहे हैं, ये कभी भी हमेशा रहने वाला नहीं। हमेशा रहने वाला जो है वो केवल प्रभु का नाम है। ये ज्ञान केवल महापुरुष ही देते हैं, दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्वयं सत्य स्वरूप है। उन्होंने उस नाम की कमाई की है, उनके पास उस नाम का धन है, वो नाम और भक्ति के भंडारी हैं। जैसे हम रोज पढ़ते भी हैं, भक्ति धन सतगुरु धनी, बख्श रहे दिन रैन, जो आवे चरनार में पावे सुख अक्षय। जो सतपुरुषों के पावन चरण कमलों में आ जाता है, जो भक्ति के वो अपने हृदय में बसा लेता है, जो उनके वचनों को हृदय में बसा लेता है। जैसे अभी श्री वचनों में वर्णन हुआ कि हमेशा ये गुरुमुखों को प्रेरणा दी जाती है कि हर गुरुमुख का धर्म है कि 2 घंटे भजन करें। भक्ति के 5 नियमों के साथ 2 घंटे भजन करें। अगर हम उन नियमों की पालना करते हैं तो हमारे अंदर प्रकाश होगा। तब हम उस प्रकाश, जैसे यहाँ पर लाइट लगी हुई है, उसमें जो है पावर है। अब कनेक्शन जोड़ेंगे किसी बल्ब का तो वो चमक उठेगा, नहीं तो पावर हाउस में भी बल्ब पड़ा होगा तो वो तो रोशनी दे सकता। ऐसे ही महापुरुषों के जहां भी रहते हैं उनके चारों तरफ एक दिव्य प्रकाश होता है। इसीलिए वो बार बार हमें वचनों में फरमाते हैं कि साध संग है जानना। उनके चारों तरफ सत्य का प्रकाश होता है। लेकिन वो प्रकाश हमारे हृदय के अंदर प्रकट हो वो तब जब हम उनके चरणों से अपने मन को जोड़ लें। तो महापुरुष भी हमें यही फरमा रहे हैं, भादोई धर्म भुलाया दूजे लगा। ये सारा संसार जो भ्रम में पड़ा हुआ है, उन्होंने अपने मन को कहाँ लगाया हुआ है? संसार से लगाया हुआ है, दुनिया के पदार्थों से लगाया हुआ है। इसीलिए कहते लख श्रृंगार बनाइया कारज नहीं थे, उसके मन के अंदर शांति नहीं आती। लख कितना भी वो वैभव प्राप्त कर ले, कितना वो धन प्राप्त कर ले, कितनी हुकूमत प्राप्त कर ले, सब कुछ मिल सकता है, लेकिन उसके अंदर आनंद के पुष्प नहीं खिल सकते, आनंद के कमल नहीं खिल सकते, उसके हृदय के अंदर शांति का अमृत स्रोत नहीं बह सकता। तो जहाँ भी हमने मन लगाया है उसका प्रभाव आएगा। अगर हमारा मन अशांत है तो इसका अर्थ है कि हमारा जो संबंध है वो गलत है। दुनिया हम कहीं पे भी बैठे हों, अगर हमारा मन के अंदर संसार की चीजें हैं, संसार की ख्वाहिशें भरी हुई हैं, कामनाएं भरी हुई हैं, तो हम अशांत रहेंगे। हिमालय की चोटी पे चले जाएं तब भी हमारे हृदय के अंदर ज्वाला भड़कती रहेगी। अगर हमारे हृदय के अंदर दुनिया की कामना है, दुनिया के पदार्थों की कामना है, हमारी अशांति का एक ही कारण है कि हमारा जो मन है वो जो सतगुरु के चरणों में जुड़ना चाहिए, जो प्रभु के चरणों से जुड़ना चाहिए, जो सच्चे नाम से जुड़ना चाहिए, वो दुनिया से जुड़ा हुआ है। इसीलिए हम परेशान। इसीलिए महापुरुष फरमाते हैं कि दास कबीर सिर नाय, दास कबीर सिर नाय कहे कर जोड़ के, कर सतगुरु से प्रीत सबन से तोड़। तो अपने अंतर मन को दुनिया की ओर से हटा करके सतगुरु के चरणों से जोड़े। किस तरह जोड़ेगा? वो रास्ता श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि नाम क्या सिमरन है। ये सिमरन ऐसी चीज है जो जीव को परमात्मा से जोड़ देती है। तो हर वक्त जो है हमें सतगुरु के ध्यान में, सतगुरु के नाम में, सतगुरु के दर्शन में, उनके वचनों की लगन में अगर हम रहेंगे तो हमारे हृदय के अंदर हर वक्त आनंद के कमल खिलते रहेंगे, शांति के अमृत स्रोत बहते रहेंगे। कहीं भी हो, अंतर की शांति का बाहर के धन दौलत मान सम्मान से कोई लेना देना नहीं। बाहर की चीजें बाहर का सुख दे सकती हैं। एयर कंडीशन है, हमारे शरीर को ठंडा कर सकता है, मन को ठंडा नहीं कर सकता। आग जल रही है, शरीर को तपश पहुंचा सकती है, अंतर मन को तपश नहीं पहुंचा सकती। अंतर मन का जो संबंध है
वो केवल उस मालिक के चरणों से, मालिक के चरणों से जुड़ा होगा तो सदा आनंदित रहेगा। दुनिया से लगेगा तो सदा टेंशन में रहेगा। कितने लोग हैं आज देखो डिप्रेशन में जा रहे हैं, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। जहाँ तहाँ पहले फॉरेन में सुनते थे, जब शुरू में श्री गुरु महाराज जी के साथ जाना हुआ सेवा में, कनाडा, लंदन, जो मिले कहते हैं इसको अभी टेंशन हो गया। हमने नाम ही नहीं सुना था टेंशन क्या होती है। अब बार बार पूछे भी टेंशन क्या है, टेंशन क्या, तब पता लगा किसी को ये हो रहा है, किसी को वो हो रहा है। लेकिन जब सत्पुरुषों की सत्संगत मिल गई, दुनिया से वहां पे जो है हिंदुस्तान से बाहर जो है संसार के जो सुख हैं, शरीर के जो सुख हैं, कई गुना ज्यादा है। हिंदुस्तान में भी अब कमी नहीं है, लेकिन लोगों के पास ज्यादा मात्रा में, वहां के लोगों के पास ज्यादा है, लेकिन टेंशन भी उनको ज्यादा है, डिप्रेशन में वो लोग ही ज्यादा है। जब उन्हें सत्पुरुषों की सत्संगत मिली, जब उन्हें सत्पुरुषों की समीपता मिली, जब उन्हें पता चला कि सदगुरु के चरणों के प्यार का कितना आनंद है, सदगुरु के दर्शन का कितना आनंद है, तो उनके जीवन के अंदर भी आनंद की कमल खिल उठी। तो ऐसे जो है गुरुमुख जनों के बड़े ऊंचे भाग हैं हम सबके, जो हमें श्री परमहंस दयाल जी की चरण शरण मिली है, और वक्त के महापुरुषों के रूप में श्री हजूर सदगुरुदेव दाता दयाल जी सदैव हमारे सम्मुख विराजमान है। हमारे अंतर में भी विराजमान है और हमारे सामने सुंदर सिंहासन पर भी विराजमान है, जहाँ से आनंद ही आनंद बरसता है, खुशियां ही खुशियां बरसती हैं। इंसान को कहते मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, तुझे जब याद करता हूँ, इसी से दिल की बस्ती को सदा आबाद करता हूँ। उनकी याद भर, कहीं पे भी हम बैठे हैं, याद भर आती है कि गुरु महाराज ने मुझे ऐसे वचन फरमाए, गुरु महाराज ने ऐसे आशीर्वाद दिया, गुरु महाराज ने ऐसे कर कमलों से प्रसाद दिया। हम खुद तो आनंदित होते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, वो भी आनंदित हो। तो गुरुओं को यही महापुरुष हमें समझा रहे हैं कि दुनिया के काम करो, दुनिया के काम करना मना नहीं है, लेकिन अपने मन को सदा सदगुरु के चरणों से जोड़ करके रखो। अपनी हृदय की जो प्रीत है वो अगर सदगुरु के चरणों से जुड़ी रहेगी तो लोक में भी खुशी मिलेगी और लोक में भी खुशी मिलेगी। यहाँ भी सदगुरु का दर्शन मिलेगा, अंतर में भी दर्शन मिलेगा, परलोक में भी ऐसे दर्शन मिलेगा। आज के इस शिव समागम की सभी गुरुमुखों को शुभ संक्रांति की लाखों लाख बधाई हो। श्री सदगुरुदेव दाता दयाल जी ने जो हमें अपना अमूल्य समय प्रदान किया है, अपने पावन दर्शन और अमृत में वचनों की रोशनी प्रदान की है, मैं अपनी ओर से सब गुरुमुखों की ओर से श्री चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ।